कर्मोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथितं विजानीयात् शेषम् अभ्यागतं विदुः। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित ढाला ग्रंथ है और उसकी 6वीं ढाला का अपना स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 7 शेष गुणों की चर्चा के ऊपर हम आए हैं। हमने अभी तक अस्नानरत, अदंत धोवन, भूमि शयन, एक बार आहार और खड़े खड़े आहार, इन 5 शेष गुणों की चर्चा की है। तो कुल मिला के कहे 5 नहीं 4 बराबर 5 हो गए हैं। तो केश लवन बचा है, नग्नता एक बची है और चेतना समिति की एक बात बची है। तो कुल मिला के अपने 25 व्रतों की चर्चा हो गई है, 25 गुणों की। अब बचे 3 गुणों की चर्चा और आने वाले 3, 4 या हो सके 5 कक्षाओं में होगा, क्योंकि चेतना समिति का और नग्नता का जो स्वरूप है वो अपने आप में बड़ा विस्तृत स्वरूप है। तो देखते हैं कैसे बात बनेगी। आज तो अपन अपने विषय से बढ़ते हैं। एक प्रकरण पढ़ के दिखाना था, बस वो पढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। एक मिनट, हाँ लाइट चली गई है हमारे यहाँ। आप तो वैसे ये कल ही विषय के संदर्भ में है, जो कल अपन ने स्थिति भोजन और एक बार भोजन की चर्चा की थी, उसी को एक बार समराइज किया जाएगा। मैं मूलाचार की गाथा पढ़ के दिखा दूँ। मेरे पास एक संयम प्रकाश ग्रंथ है, उसमें पृष्ठ क्रमांक 204 है, उसमें मूलाचार की गाथा का उल्लेख आया है। तो क्या बात है वो मैं पढ़ता हूँ। अंजुलि पुरेण शिक्षा कुड्डाई विवज्जनेन समापायम् परिशुद्धे भूमितिये अतयं स्थिति भोजनम नाम। मैं तुझे अर्थ ही पढ़ता हूँ। जीभ हमले आदि का सहारा लिए बिना एक पैर से दूसरे पैर को 4 अंगुल दूर रख के 3 भूमियों की शुद्धि होने पर अपने हाथों की अंजलि रूप पात्र में आहार ग्रहण करना स्थिति भोजन कहलाता है। देखिए इसमें कुछ मुख्य बिंदु आए हैं, वो सब लेते हैं। वैसे एक ही बिंदु की कल चर्चा नहीं हुई थी कि उनके पैरों में कितना अंतर होना चाहिए। समभाग में हर तरफ से उनके 2 पैरों के बीच में 4-4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। आगे से भी पीछे से भी बराबर 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। तो ये एक बात कल चर्चा नहीं की। बाकी सभी बातों की चर्चा हो गई थी कि वे किसी भी आधार को टेक कर कोई मुनि भी उनको आधार दे, कोई श्रावक तक उनको आधार दे, ये बात बिल्कुल संभव नहीं। ये मूलाचार में स्पष्ट रूप से बात आई है। तो आधार को टेक कर किसी सहारे के माध्यम से वे आहार ग्रहण करे, ये बात संभव नहीं है। अन्यथा उनके स्थिति भोजन में बाधा उत्पन्न होगी, मतलब उस व्रत में बाधा उत्पन्न होगी और वो अति आसक्ति का प्रतीक होगा। ये एक बात देखिए, बीच खंभे आदि का सहारा लिए बिना 2 पैरों के बीच में 4 अंगुल की दूरी रख के 3 भूमियों की शुद्धि होने पर। अब कल अपन ने बात की थी, तो 3 भूमियों की शुद्धि होनी चाहिए। तो वे कौन सी 3 भूमियां हैं आहार ग्रहण करते वक्त जिनकी शुद्धि होनी चाहिए? अच्छा ओके, आप नहीं थे तो देखिए मैं बता देता हूँ। अभी
जहाँ मुनिराज खड़े होने वाले हैं उस एक स्थान का परिमार्जन मुनि स्वयं करेंगे। जहाँ दाता श्रावक भक्ति पूर्वक खड़ा रहने वाला है आहार देने के लिए, उस स्थान का भी शुद्धिकरण होगा। और तीसरा स्थान है तीसरा स्थान है जहाँ पर वे अंजलि को रखेंगे, वो उसके बराबर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जो भी स्थान होगा जहाँ पर कुछ गिरने की संभावना है, तो उस स्थान की भी शुद्धि होगी। तो जो अभी अभी मैंने 2 स्थान कहे, वे स्थान की शुद्धि श्रावक करेगा, मुनिराज सिर्फ अपने स्थान की शुद्धि करेंगे। तो इन 3 स्थानों की शुद्धि पूर्वक फिर कर पात्र में वे आहार लेंगे और तभी वो स्थिति भोजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो बस एक बात ये इसके बारे में कहनी थी, तो हो गई है। ऐसे एक प्रश्न है मेरा। हाँ, खड़े हो गए, उसके बाद वो 2 भूमि की शुद्धि करेंगे श्रावक, कि कैसे पता चले कहाँ खड़े हैं, कि कैसे होता है? हाँ, पहले मुनिराज खड़े रहेंगे, फिर तो आपकी स्थान की शुद्धि होगी। ओके। और यूजुअली फिर श्रावक वो जो कुछ भी पाटा रखेगा या जो कुछ भी स्थान देगा उन्हें खड़े रहने के लिए, उस स्थान पर वो मुनिराज खड़े रहेंगे, फिर बाकी के स्थानों के श्रावक शुद्धि कर देंगे। ओके। हाँ, श्रावक भी पहले जो वो पाटा रखेगा तो स्वयं देखेगा ही, और मुनिराज फिर जिस लकड़े के पाटा कहने की अपेक्षा जो लकड़ा है उस लकड़े के ऊपर जब खड़े रहेंगे तब उस लकड़े का भी एक बार परिमार्जन करेंगे ऊपरी तौर पर और फिर खड़े रहेंगे। ओके, चलिए मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मुनिराज खड़े खड़े आहार ले सकते हैं और हमें खड़े खड़े आहार ग्रहण करने का निषेध बताया गया है, ऐसा क्यों? और दूसरा प्रश्न, अगर हम भी खड़े खड़े आहार ग्रहण करें तो उसमें क्या दिक्कत है? मुनिराज का तो शायद यही है, जो बैठ जाएंगे तो जैसे घर के होके उस टाइप का हो जाएगा। तो जैसे उनको ज्यादा कोई खड़े नहीं रहना है, अल्पाहार लेके तुरंत ही जंगल में वापस जाना है, इसलिए नहीं बैठेंगे। राइट। और श्रावक का नहीं। ओके, तो ये तर्क आपने दिया जो कल अपने चर्चा की थी, बराबर है तर्क कि मुनिराज को खड़े रहना है, उनको तुरंत जंगल निकलना है। परंतु मेरा प्रश्न थोड़े से अलग एस्पेक्ट में है। हम अगर खड़े रहे तो हमें कहते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा, और मुनिराज अगर खड़े आहार करे तो वो उनके व्रत का पालन बताएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, मुनिराज अभी अलौकिक वृत्ति के हो गए हैं, मुनिराज अभी अलौकिक वृत्ति के हो गए हैं। श्रावक को जो भी नियम लागू होंगे वे अभी मुनि अवस्था में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होंगे, तथा जब भी मुनिराज मुनि दीक्षा लेते हैं तब वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरी जंघाओं में बल है और मेरे हाथों में बल है कि मैं कर पात्र बनाऊं, अंजलि को जोड़ूं, तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं आहार का सर्वस्वी त्याग कर दूंगा। ये बात श्रावकों में लागू नहीं हो सकती। अगर श्रावक भी खड़े खड़े आहार ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, परंतु किस कीमत पर? आगे से कभी भी वो बैठ नहीं सकेगा, फिर कितनी भी दुर्धर अवस्था क्यों न हो, वो बैठकर आहार नहीं कर सकता। इस कीमत पर फिर वो खड़े रहकर आहार कर सकता है। श्रावक में ये कह जा सकता है कि थोड़ा अल्प पुरुषार्थी, मुनिराज की अपेक्षा अल्प पुरुषार्थी है, तो इसलिए कहेंगे कि श्रावकों को तो नीचे बैठकर ही आहार करना चाहिए। ओके, चलिए ये भी बात हो गई है। अभी अपन शेषनाथ नामक शेष गुण की तरफ बढ़ते हैं। केश लॉन्ग, केश मतलब बाल,
और लॉन्च मतलब होता है निकालना, कह सकते हैं उखाड़ना। वैसे थोड़ी सी एक बात बता दूं, ये लॉन्च करना ये लुंच धातु से बना है। लुंच मतलब होता है निकालना, ठीक है। वैसे आवाज तो आ रही है आपको? तो लुंच मतलब होता है निकालना। अभी ऐसे एक शाब्दिक ज्ञान के रूप में आपको बता दूं, आज अगर हम थोड़ा सा लोक में देखेंगे तो लुच्चा ये एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि लुच्चा ये हमारे धर्म में एक परम पवित्र शब्द है। लुच्चा किसे कहते हैं? जो लॉन्च करे तो लुच्चा। और लॉन्च कौन करते हैं? अरे मुनिराज। देखिए अब उसका गाली के रूप में प्रयोग होने लगा है। कैसे होता ऐसे है कि जब भी किसी दूसरे मत वालों को थोड़ा सा हीन दिखाना हो तो उनके पूज्य शब्दों को टारगेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी लॉन्च करने वाले को लुच्चा कहा जाता है और अभी उसको गाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसा ही बौद्ध धर्मियों के बारे में भी हुआ। अभी उनको बौद्ध कहते हैं, मतलब बुद्ध के अनुयायी तो बौद्ध। अभी बुद्ध ये उनके धर्म में ये बड़ा पवित्र शब्द है और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानवान। तो उनके धर्म को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए क्या करने लगे? ऐसा कहने लगे तुम उनके पास मत जाओ, वे तुम्हें बुद्धू बना देंगे। अब बुद्धू मतलब क्या होता है? वास्तव में अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, बुद्धू मतलब होता है तुम्हें ज्ञानवान बना देंगे, परंतु उनके अच्छे शब्दों को थोड़ा डिवैल्यूएट किया जाता है ताकि उस धर्म के प्रति किसी जीव की आस्था कम हो जाए। इसी प्रकार ये अपने शब्द में भी हुआ है लुच्चा के बारे में। और एक छोटी सी बात बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम पाखंडी इस शब्द का क्या अर्थ समझते हैं? पाखंडी मतलब होता क्या है? यूजुअली हम पाखंडी मतलब क्या समझते हैं? चीटर समझते हैं, कोई ढोंगी समझते हैं, कोई दम्भ कर रहा है, ऐसा हम समझते हैं। ये अभी लोकोक्त अर्थ है, परंतु वास्तव में देखेंगे तो पाखंडी यह सत्य दिगंबर मुनिराज संतों के लिए दिया गया शब्द है। कहाँ आया? रत्नगंज श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वयं पाखंडी मूर्ता, गुरु मूर्ता के लिए क्या शब्द देते हैं? पाखंडी मूर्ता। और पाखंडी का अर्थ होता है पाखंडी, पाप का खंडन करने वाला, तो पाखंडी। अब पाप का कौन खंडन करता है? ये तो मुनिराज है। 3 के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग में निरंतर लीन रहते हैं और शिव भाव की क्रियाओं द्वारा वे व्यर्थ के विकल्पों में नहीं उलझते हैं, पाप का खंडन करने वाले हैं। तो इस उच्च शब्द को अन्य मतियों ने टारगेट कर दिया और कहने लगे कोई ढोंग कर रहा हो तो उसे कहेंगे ये पाखंडी है, पाखंडी। तो ऐसे एक दूसरों के उच्च शब्दों को थोड़ा सा डिवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। आइए अपने प्रकरण में मैं तो केश लंग की बात कर रहा हूँ। तो केश लंग के बारे में पहले ये देखेंगे कहाँ से केशों का लुंचन होगा, मतलब कहाँ से केश निकालेंगे। तो सिर के दाढ़ी और मूछ, इनके जो बाल होते हैं उन्हीं बालों का लोच होगा। अन्य किसी भी स्थान के बाल, शरीर पर कोई बाल है, अंडरआर्म में कोई बाल है, गुप्त स्थानों के वहाँ कोई बाल है, उनका लुंचन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा आदेश जिनागम में नहीं दिया गया है। जिनागम में सिर्फ 3 स्थान के बालों का ही लॉन्च करने का आदेश है, जो सिर के ऊपर है, दाढ़ी के और मूछ के। ओके, अब केश लोग कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा भी विस्तार से स्वरूप समझेंगे।
केस लॉन्च करेंगे तो अपने हाथ से बिना किसी अवलंबन लिए केस लॉन्च किया जाता है। देखिए, मैंने दो मुख्य पदों का प्रयोग किया है, अपने हाथ से और बिना किसी साधन से। ओके, अब क्या इनका मतितार्थ है ये थोड़ा विचारेंगे। देखिए, जब भी हम एक भी बार उखाड़ने जाए ना तो बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सा कोई खींचे भी तो तुरंत दर्द होने लगता है। और यहाँ पर तो सारे के सारे बाल उखाड़ने हैं, निकालने हैं, तो उस समय भयंकर पीड़ा होती है। ठीक है, इसलिए फिर ज्यादा पीड़ा ना हो, इसलिए कई जीव क्या करते हैं, सिर में मस्तक में थोड़ी सी राख मसल देते हैं, मतलब जहाँ उनकी जड़ें हैं उस जड़ों के पास थोड़ी सी राख मसल देते हैं, और राख मसलने पर ये बाल एकदम ढीले हो जाते हैं और फटाफट उखड़ जाते हैं, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। किससे? जहाँ कोई साधन का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्टली जहाँ लुंजन होगा वो कंपेयर करना है, और राख लगाकर जो उखाड़े गए बाल है उसको कंपेयर करना है। देखना, ज्यादा श्रम, ज्यादा ताकत, ज्यादा बल ये बिना किसी साधन के लॉन्च करने में लगता है। ठीक है, इसलिए बिना कोई राख के ही लॉन्च करने की बात। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, अपने हाथ से स्वयं लॉन्च करना चाहिए। ये आपने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखा होगा, कोई अखबारों में भी पढ़ा होगा, कोई न्यूज देखी होगी, वहाँ पर दिखाया जाता है कि फलाने जीव को अभी विशेष शुद्धि नहीं है, परंतु उनको मुनि दीक्षा दे दी गई है। अब मुनि दीक्षा ऐसी बेहोशी की हालत में दी गई है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अरे जागृति ही नहीं है तो जागृति के बिना मुनि दीक्षा कैसे दी जा सकती है? कम से कम पहली बार जब भी कोई जीव मुनि दीक्षा लेने जाता है उसे अपने हाथ से लॉन्च करना ही होता है। जागृत अवस्था में न हो या जागृत हो परंतु कोई दूसरा उनके बाल उखाड़े, ये कभी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन भी करते जाइए। कोई कहेगा हमारे बाल कोई दूसरा उखाड़ दे, इसमें क्या दिक्कत है? वो हम कहेंगे तुम चाहे तो हमारे हाथ पैर पकड़ लो, बांध दो, और फिर एक एक करके फटाफट तुम बाल उखाड़ लेना, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत इसमें ये है, ये अपने स्वयं के बल को नहीं दिखाता है। अगर कैसे कहूँ, बात तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वयं से करने में जो दम लगती है वो दूसरे करने में दम नहीं लग सकती है। अब कोई जबरन हाथ पकड़े बैठा है, पैर पकड़े बैठा है, उसमें फटाफट निकालेगा, शायद उसमें उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना अपने हाथों से वो बाल निकालने में तकलीफ होगी। और ध्यान रखना, अगर केस लॉन्च करते समय आंखों में से एक भी बूंद आंसू आए, समझना वो मुनि के योग्य नहीं है, इसलिए आचार्य उन्हें पुनः गृहस्थ दशा में जाने का आदेश देते हैं, मुनि दीक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? केश लॉन्च ये अपने शरीर के प्रति कितना महत्व है, संसार से कितनी विरक्ति हुई है, इसका परिचायक है। और मुनि दीक्षा के लिए अगर सच्ची कसौटी करनी है तो केस लॉन्च के माध्यम से अवश्य कसी जा सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने जो अभी कहा, इन दो पदों का अवश्य विचार करना चाहिए। एक तो स्वयं से केस लॉन्च होना चाहिए और बिना किसी साधन से होना चाहिए, निरालंब रूप से वो बात होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई किसी श्रावक ने अभी ही पूरा मुंडन कराया था, मान लीजिए वो ब्रह्मचारी जी है, उसने अपने सिर का पूरा मुंडन कराया है
और 2 ही 3 दिन में उसको विरक्ति भी आ गई है और वो मुनि दीक्षा लेना चाहता है। क्या आचार्य उसे मुनि दीक्षा देंगे? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? नहीं देंगे, क्योंकि मुनि दीक्षा लेने के लिए पहले कैथलोज जरूरी होता है, और वो इसका प्रतीक है कि उसको अपने शरीर से वैराग्य हो गया है, शरीर को अपना नहीं मानता। राइट। तो सच्ची कसौटी कसने के लिए एक केशलों, देखिए अगर सच्चा मुनिपना कहीं देखना हो तो 3 मुख्य प्रधान गुण देख लेने चाहिए। 1 उनका केशलों, 2 उनकी नग्नता और 3 उनके साथ लिंगी है या नहीं है। अगर ऊपरी तौर पर ये 3 दिख गए तो हम अनुमान लगा सकते हैं इनका मुनिपना यथा योग्य रूप से पड़ रहा है। तो केशलों को भी जब प्रधान एक परिचय के रूप में इंक्लूड किया हुआ है तो इससे हम उसका क्या महात्म्य है ये आंक सकते हैं। और जैसा आपने कहा ये बराबर है, वो दिखना चाहिए कि तुम वास्तव में मुनि दीक्षा लेने के लिए पात्र हो या नहीं हो। माना कि तुम्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, परंतु ये तो तुम्हें पता है, हमें भी एक बार आचार्य भी ये विचार करते हैं एक बार इसकी परीक्षा तो होनी चाहिए। अपने सामने परीक्षा हुए बिना हम इसे दीक्षा नहीं देंगे। ठीक है, तो भले ही कितने भी उत्कृष्ट लेवल का वैराग्य क्यों ना हो, सच्चा वैराग्य क्यों ना हो, फिर भी आचार्य कहेंगे तुम घर पे जाओ, 2 महीने बाद आ जाना, जब भी तुम्हारे बाल ठीक ठाक उग जाएंगे तब आना, हमारे सामने वो केशलों की टेस्ट देना और फिर हम तुम्हें एलिजिबल समझेंगे। ठीक है, तो केशलों के बारे में ये बात थी। फिर से मैं बता दूं, केशलों के बारे में 2 मुख्य बातें हैं। एक तो स्वयं से होनी चाहिए केशलों, कम से कम पहली बार तो अपने ही हाथों से होना चाहिए और बिना किसी आधार के होनी चाहिए। इसमें फिर एक एक्सेप्शनल केस ये बनती है कि जैसा हम हर एक मूल गुण के इसमें देखते आए हैं, कोई रुग्णावस्था है, कोई वृद्धावस्था है और उस स्थिति में उनको शरीर भी हिलाने को नहीं बन रहा है परंतु बाल बहुत उग गए हैं, तो उस स्थिति में जो समरस्थ मुनिराज है वे भक्ति से उन मुनिराज के केस निकाल सकते हैं। एकदम रुग्णावस्था हो, वृद्धावस्था हो, कुछ शरीर की क्रिया नहीं बन रही हो, उस स्थिति में फिर कोई दूसरे मुनिराज इन मुनिराज के केस नोट कर सकते हैं। परंतु इसमें भी मुनिराज भावना तो यही भाएंगे कि बेहतर रहेगा कि मैं ही करूँ, परंतु अब ये बहुत ही एक्सट्रीम केस बन गई है इसलिए नहीं जम रहा है, अतः वे कर सकते हैं। ठीक है, पर संघर्ष मुनिराज, हाँ कोई प्रश्न है? कि अगर वो बीमार है, कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे मुनिराज करते हैं, तो ये वही मुनिराज है जो पहले से दीक्षित हो। राइट, तो फर्स्ट टाइम वाला नहीं। राइट, फर्स्ट टाइम वाला नहीं, जो दीक्षित हुए हैं, दीक्षा लेते वक्त उन्होंने पहली बार केशलों की है, उसके बाद मान लीजिए कुछ हो जाए, कुछ व्याधि हो जाए और रुग्णावस्था आ जाए तो उस केस में फिर मुनिराज कर सकते हैं। राइट, मतलब पहले दीक्षित हुए होने वाले चाहिए। दीक्षा की हालत में ये संभव नहीं है कदापि, दीक्षा देने के बाद ये संभव है। ठीक है, चलिए केशलों के बारे में बात हो गई है। अभी केशलों कब कब किया जा सकता है इसको देखेंगे। देखिए, केशलों किसी भी दिन किया जा सकता है, irrespective of whether that particular तिथि is अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी, पौर्णिमा या सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, कोई प्रतीक कितना भी बड़े से बड़ा दिन क्यों ना हो, अष्टमी का 10 लक्षण पर्व भी क्यों ना हो,
उस दिन ही वे केस लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा बात आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुनिराज के लिए कोई तिथि ही नहीं रही है, उनके लिए तिथि पर्व ये कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा है। तिथि पर्व ये सिर्फ श्रावक के लिए लागू होगा। जिस जीव के लिए हर दिन ही एक तिथि है, हर दिन ही एक पर्व है, उनके लिए क्या अलग से अष्टमी, क्या अलग से 14, क्या अलग से अष्टमी और क्या अलग से 10 पर्व, 10 लक्षण, बराबर। तो एक किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, बात इतनी है, दिन के टाइम पर करेंगे, रात्रि में ये आरंभिक कार्य नहीं होगा। ओके, चलिए, इसलिए तो मैंने आज जो प्रश्न है, हाँ, तो जैसे आपने रहेगा कि अष्टमी का कर्म या अष्टमी चतुर्दशी को अपने हेयर कट नहीं करते या शैम्पू नहीं करते हो तो मुनिराज को कुछ नहीं लागू पड़ेगा वो तिथि। राइट, मुनिराज के लिए कुछ भी लागू नहीं। राइट, अपने को भी अब तो हाँ, क्योंकि अपने वो पाप के काम है और मुनिराज के तो वैराग्य के प्रतीक है। राइट, राइट, बराबर। तो मैं हमने बराबर कहा, और मैं शायद 2-3 बार ही ये कह चुका हूँ कि जो जो नियम श्रावक के लिए लागू होंगे वे मुनि जीवन में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होंगे। जैसा हमने दिग्व्रत देश व्रत में भी देखा था, अभी कोई श्रावक है उसने दिग्व्रत ले लिया और बाद में मुनि दीक्षा ले ली, तो दिग्व्रत पालेगा या नहीं पालेगा? नहीं पालेगा। क्यों? क्योंकि मुनि जीवन अभी नया जीवन है, इसलिए तो उन्हें द्विज ऐसा शब्द पढ़ा दिया, शब्द है द्विज, मतलब दोबारा जिसका जन्म हुआ है। अब नए तरह से उनका नामकरण होगा, नए तरह से उनका जीवन चालू होगा। जो कुछ भी पहले था, जो अतीत था, अब वो कुछ इस अवस्था में लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए श्रावकों को तो ये शक्ति है कि वे अष्टमी 14 के दिन ये सावध्य कार्य न करे, परंतु मुनिराज के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। ओके, चलिए, केशव के बारे में बात होगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मुनिराज के लिए कोई तिथि, कोई पर्व की बात नहीं होती है, और इसलिए मैंने आज शुरुआत में जो आपको एक छंद सुनाया, तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना अतिथि तं विजानीयात् शेषम अभ्यागतम विदु। मतलब तिथि पर्व और उत्सव जिन्होंने सब प्रकार से त्याग दिया है, त्यक्ता येन महात्मना, सर्वे त्यक्ता येन, मतलब येन मतलब जिन्होंने, त्यक्ता मतलब त्यागा है, सर्वे मतलब सब कुछ, ये सब कुछ जिन्होंने त्यागा है, ऐसे महात्मा जीव कौन है? उनको अतिथि जानना। और अतिथि ये मुनिराजों के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, कृष्ण के बारे में वैसे लगभग बात हो गई है, कुछ और बात हो तो चलिए। ठीक है, केस लॉन्च करने की क्या अवधि है, कितने टाइम इंटरवल से इनको केस लॉन्च करना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मुनिराज कभी भी 2 महीने से पहले केस लॉन्च नहीं कर सकते और कभी भी 4 महीने के बाद केस लॉन्च नहीं कर सकते। तो टाइम इंटरवल क्या है? एक बार जब उन्होंने केस लॉन्च किया, अब उसके 2 महीने बाद वे कभी भी कर सकते हैं, और वहाँ से 4 महीने पूरा होने से पहले, तो इस टाइम इंटरवल में वे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर इसके पहले 2 महीने के पहले करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, और 4 महीने बाद करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए, विचारेंगे। 2 महीने पहले अगर केस लॉन्च करेंगे तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रत में घातक होगा। कैसे? हर टाइम इंटरवल में वे केस लॉन्च कर रहे हैं। अब देखिए, केस लॉन्च करने में कैसी दिक्कत है, उनके सामने ना कोई ऐना है,
ना कोई किसी मिरर को सामने लेकर खड़े हैं या किसी ऐसे वस्तु में देख रहे हैं जिसको लेकर उसका प्रतिबिंब उनको दिखाई दे, उसको आधार बनाकर केश लॉन्च तो करते हैं नहीं। तो केश लॉन्च करेंगे तो खूब सारी संभावना है कि कहीं थोड़े मोड़े केस बच जाए, बराबर है। तो ऐसी हालत में वो शरीर बड़ा विद्रूप दिखाई देता है। तो कहीं केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा बड़े नहीं है। और अगर 2 महीने पहले ही केस लॉन्च करेंगे तो बात यह है ब्रह्मचर्य महाव्रत में कैसे घटेगा, वे चाहेंगे कि अपन सटासट दिखे। सटासट मतलब एकदम चिकने टुकड़े दिखे, कुछ दिक्कत ना आए, मतलब ये उनके शरीर के प्रति का संवारने का भाव आ गया, इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत में घटेगा। ओके। अच्छा, अगर 2 महीने के पहले नहीं किया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने भी बीत गए, उसके बाद वे केश लॉन्च करने लग गए हैं, तो क्या दिक्कत होगी? तो ये अहिंसा महाव्रत में बाधा उत्पन्न करेगा। कैसे? देखिए, 4 महीने के बाद जीव जंतुओं की विशेष उत्पत्ति बालों में चालू हो जाती है, और अगर सब केश लॉन्च करेंगे तो फिर उन जीवों के घात का पाप लगेगा। अहिंसा महाव्रत गया। ओके, इसलिए 2 महीने पहले नहीं करना और 4 महीने बाद नहीं करना। 2 महीने पहले करेंगे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में दोष आएगा, और 4 महीने बाद करेंगे तो अहिंसा महाव्रत में अतिचार लगेगा। ओके, ये एक बात हो गई। जिस दिन वे केश लॉन्च करेंगे उस दिन वे आहार बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। इनफैक्ट बात यह है, जिस दिन उन्हें केश लॉन्च करना है उसके एक दिन पहले वे आचार्य से बात रखते हैं, महाराज मुझे कल केश लॉन्च करना है। तो फिर वे मुनिराज जिन्हें केश लॉन्च करना है उस समय से 16 प्रहर के लिए आहार का त्याग कर देते हैं, आहार जल का त्याग कर देते हैं। ठीक है, एक दिन अभी मान लीजिए सुबह की वेला में उन्होंने आहार ले लिया होगा, आने के बाद उन्होंने आचार्य के सामने बात रखी कि महाराज अभी मैं केश लॉन्च करने वाला हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन के आहार का त्याग करना है। तो आचार्य अनुमति दे देंगे। एक दिन बीत गया तो मतलब 8 प्रहर बीत गए। 8 प्रहर बीतने के बाद वे केश लॉन्च करेंगे, और केश लॉन्च करने के 8 प्रहर बाद फिर वे आहार के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 16 प्रहर उनके 2 आहार के बीच में अंतर पड़ेगा जब भी वे केश लॉन्च करेंगे। ओके, और एक बात हो गई, इसके पीछे का अभी थोड़ा कारण विचारेंगे। उनको जिस दिन केश लॉन्च किया है उस दिन उपवास करने का नियम क्यों बताया गया है? देखिए, अभी केश लॉन्च किया है तो संभावना ये है कि कुछ छोटे छोटे बाल है वो सिर पर ही चिपके रहे। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं जब भी बाल कम करता हूँ तब छोटे छोटे बाल होते हैं वे शरीर पर चिपक जाते हैं या बालों में ही बने रहते हैं। तो मेरा भी इसके लिए कोई अपराध नहीं है, उनके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। बात हो सकती है कि कुछ छोटे छोटे बाल है जो आहार करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कोई छोटा सा बाल भी उनके आहार में गिर जाए और उसको लेकर अंतराय आ जाए। इसलिए कहा कि उपवास कीजिए। और दूसरा कारण इसमें ये है कि जब भी वे केश लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ तो टाइम लगेगा ही। आधा घंटा लग सकता है, पौना घंटा लग सकता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है। और वो 1 घंटे का टाइम है वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? केश लॉन्च ये तो रोज रोज की बात है नहीं, ये तो बस एक प्रासंगिक क्रिया है, मतलब वंस इन टाइम 2-3 महीने में एक बार की जाती है। तो ये जो 1 घंटा तो कभी 1.5 घंटा भी लगता है, तो इतना जो टाइम है ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? आवश्यकों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते। क्यों? आवश्यक तो किसी भी हालत में करनी है,
सामयिकम करोति और करनी है, कायक करना ही करना है, और वंदना करनी है, स्तुति करनी है, प्रतिक्रमण करना है, प्रत्याख्यान करना है, ये सब उनको करना ही करना है। उसमें से किसी भी प्रकार से काटछाट नहीं हो सकती है। तो होगी किसमें से फिर होगी से आहार ही मत कीजिए, इसलिए फिर आहार नहीं करने की बात आ जाती है। ठीक है, तो हमने दो मुख्य कारण देखे कि क्यों जिस दिन केशव किया जाता है उस दिन उपवास करने का अनुष्ठान बताया गया है। ठीक है, चलिए अभी तीर्थंकरों में या महापुरुषों में ये व्यवस्था कैसे बनती है इसको भी थोड़ा विचार पर्टिकुलरली तीर्थंकरों में ही देखेंगे। देखिए, आपको मालूम होगा तीर्थंकरों के जन्म संबंधी अतिशयों में एक अतिशय है उनके नखकेश नहीं बढ़ना, और एक केवल ज्ञान संबंधी अतिशय भी है कि उनके नखकेश नहीं बढ़ना। तो दोनों ही बातों में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। देखिए, जो उनके जन्म संबंधी अतिशय है उसमें जो कहा है कि उनके नखकेश नहीं बढ़ते हैं, वो क्या अपेक्षा है उसमें ये समझना कि अब देखिए बाल तीर्थंकर है, जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ेगा क्या नख भी उतना छोटा सा रहेगा? नहीं, वो उसी प्रोपोर्शनल साइज में वो भी बढ़ता जाएगा, बाल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। तो नखकेश नहीं बढ़ते इसका क्या अर्थ होगा? किसी नाई को अलग से बुलाकर कुछ करना पड़े, बाल कम करने पड़े, कुछ नेल कटर लेकर कुछ नाखून कम करने पड़े, ऐसी बात नहीं होगी। एक स्पेसिफिक लिमिट तक नख और केश तो बढ़ेंगे, परंतु इस तरह के नहीं बढ़ेंगे, कोई अन्य साधन लेकर उसको कम करना पड़े। ठीक है, तो जन्म संबंधी नखकेश नहीं बढ़ते, जो अतिशय है उसमें नखकेश नहीं बढ़ते हैं, ये अर्थ लिया जाएगा। केवल ज्ञान में क्या अर्थ लेंगे? वहाँ तो अभी नखकेश की कोई बात ही नहीं है। क्यों? कारण को आप बता सकते हैं, वहाँ नखकेश की क्यों नहीं है? उनका शरीर परम औदारिक शरीर है। तो परम औदारिक शरीर की क्या विशेषता होती है ऐसी? परम औदारिक शरीर में जितने ही पुण्य प्रकृति के पुद्गल परमाणु होते हैं उससे वो बना हुआ रहता है। तो जैसे नख केश वगैरह वो थोड़ा विकृति जैसे रहता है, तो वो उनको नहीं आएगी। राइट, ये एक तरह का आपने दिया। और दूसरी बात ये है, परम औदारिक शरीर ये सप्त धातु से रहित होता है, और सप्त धातु मतलब एक खून की इत्यादि सब कुछ इसी के अंतर्गत गर्भित हो जाएगा। तो नख और बाल ये विकृति कैसे है? नख ये हड्डी की विकृति है, केश ये खून की विकृति है, और जब उनके शरीर में कोई सप्त धातु ही नहीं रहा है, कोई विकृति ही नहीं रही है, तो नख और केश नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। और जब नख केश ही नहीं है ही नहीं, तो बढ़ेंगे कहाँ से? बराबर है। तो इस संदर्भ में तो केवल ज्ञान संबंधी अतिशय नहीं, ये आपको समझना चाहिए। ओके, चलिए अभी एक प्रश्न ये भी उपस्थित हो सकता है, मुनिराज जब भी केश लॉन्च करेंगे तब उसका विज्ञापन करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब एकदम पब्लिसिटी करके, एडवर्टीजमेंट करके, पब्लिक को बुला बुला के कोई कार्यक्रम आयोजन करके केश लॉन्च किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो इसके संदर्भ में हम संयम प्रकाश ग्रंथ से ही पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा किया है, तो मैं वहीं से प्रकरण पढ़ता हूँ। वैसे आप थोड़ा सा तर्क लगा सकते हैं क्या कि केस लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विद रीजन करके केस लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए केस लॉन्च नहीं कर रहे, वो अपने वैराग्य के प्रतीक के लिए कर रहे। राइट, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। बराबर, ये अपने वैराग्य के काम के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई पब्लिक को बुला बुला के एडवर्टीजमेंट कर करके ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, कोई कहेगा कि धर्म प्रभावना होती है, लोग इसको देखकर
प्रेरित होंगी कि तुम भी मुनि बनो, तुम भी मुनि बनो। केश लॉन्च की प्रक्रिया देखकर वे भी प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो ये धर्म प्रभावना का अंग है। तो ये बात नहीं है। अभी ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कवर की है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ यहाँ से। संयम प्रकाश पृष्ठ क्रमांक 285 है। देखिए, केश लॉन्च का विज्ञापन, इन्होंने एक मेन हेडिंग की है, मुनियों के अयोग्य कार्य। ठीक है, उसमें पहला है केश लॉन्च का विज्ञापन। कितने ही मुनिवेश, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, कितने ही मुनिवेश को लजाने वाले नाम मात्र के मुनि अपने केश लॉन्च का समय बताकर गृहस्थों को उसका उत्सव करने के लिए उत्साहित करते हैं और यह चाहते हैं कि उनके केश लॉन्च का नाटक देखने के लिए लोग काफी तादाद में इकट्ठे हो। गृहस्थ उनके संकेत से अथवा उनके स्पष्ट वक्तव्य से केश लॉन्च का कार्य जानकर अन्य शहरों में पत्रों द्वारा या दूसरे उपायों से जनता को निमंत्रित करते हैं और इसे प्रभावना समझते हैं। ये प्रभावना की भी बात आ रही है। इस संबंध में मुनियों को सोचना चाहिए कि क्या यह कृत्य उनके योग्य है। निमंत्रित लोग दूर दूर से अनेक वाहनों पर चढ़कर या पैदल चलकर आते हैं। उस समय श्रेष्ठ जीवों का कितनी हिंसा होगी तथा उनके भोजन आदि में कितना आरंभ होता है। अग्निकाय का जहाँ आरंभ होता है वहाँ छहोकाय के जीवों की हिंसा होती है। जो मुनि अपने निमित्त बनाए हुए भोजन को भी महापाप जनक समझकर ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब उचित आहार ग्रहण नहीं करते हैं, वह केवल ख्याति की इच्छा से इतनी भयानक हिंसा का भागी बन जाता है। यह कितना घोर पतन है। एक कितनी ख्याति की बात है, आपने बराबर कहा, पॉइंट आउट किया। चटकाय के जीवों का रक्षक अपने को प्रसिद्ध करता है। चटकाय का रक्षक मतलब अहिंसा महाव्रती स्वयं को कहलाते हैं। चटकाय जीवन अनंत सब हिंसा करी, ये हम अहिंसा महाव्रती के लिए कह रहे हैं। भले ही कृत के स्तर पर नहीं हो रहा है, परंतु अनुमोदन के स्तर पर ये सब हिंसा कार्य बन रहे हैं। कोई देख कर चलकर आ रहा है, कोई नहीं चलकर आ रहा है, तो वो जितना भी पाप होगा, आरंभ का कार्य होगा, ये सारा का सारा पाप मुनिराज के माथे चल जाएगा। भले ही वे अपने सिर से केस उतार रहे हैं, परंतु उस केस उतारने के साथ वे पापों का ढेर अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं, अगर वे केस लॉन्च का ऐसा विज्ञापन करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ मैं। जो चटकाई के जीवन का रक्षक अपने को प्रसिद्ध करता है वही तुच्छ, देखिए कैसा शब्द का प्रयोग किया है, तुच्छ। जय जय शब्द सुनने के लोभ से महाहिंसा की भी परवाह नहीं करता। इसे अज्ञानी का महात्म्य समझना चाहिए। अज्ञान कह दिया इसको। और इन्होंने फिर आगे प्रभावना की भी बात आई है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। हे मुनियों, यदि तुम प्रभावना करने की अभिलाषा रखते हो तो स्वामी समंत भद्र, अकलमदेव, विद्यानंदी आदि मुनीश्वरों की तरह धर्म का उद्योग करने वाला कार्य करो। सम्यक ज्ञान और जिन शासन का महात्म्य प्रकट कर संसार के जीवों को सन्मार्ग पर आरूढ़ करो। रत्नात्रय की सतत वृद्धि करते हुए आत्मा को प्रभावशाली बनाओ। अपनी आत्मा में वैराग्य भावना ऐसी प्रबल बनाओ जिससे तुम्हारा शरीर ही वैराग्य की मूर्ति बन जाए और उसका दर्शन करने वालों के भी राग द्वेष दूर हो जाए। हे धर्मध्वजियों, क्या केश लॉन्च की क्रिया को जनता के समक्ष गाजे बाजे व धूमधाम से करने के लिए किसी शास्त्र में लिखा है? जनता के मध्य में बैठकर केश लॉन्च करने से धर्म की प्रभावना होती है। देखिए मेन मुद्दा आ गया, धर्म प्रभावना होती है ऐसा किसी शास्त्र में भी वर्णन नहीं है। यह तो एकांत में करने की क्रिया है। देखिए केश भी शरीर का मल है, इसकी उत्पत्ति रुधिर के मल से होती है। मुझे बताइए, क्या मल त्याग करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं?
हमारे यहाँ अभी मर्ज क्या करने का कार्यक्रम आयोजित होगा, कभी ऐसा होता है इसकी पब्लिसिटी होती है? नहीं होती है। ये तो एकांत में करने के काम होते हैं। तो जब केवल ये भी विकृति है, विकृति का त्याग करना है, ये एकांत में करने की बात है। इसको कोई एकदम सामाजिक रूप देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इनके अधिक बढ़ जाने से इनमें समूर्तन जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। इसलिए आचार्यों ने 2 मास 3 मास या अधिक से अधिक 4 मास के अंदर 4 मास में इनको उखाड़ फेंकने की आज्ञा दी है। प्रत्येक क्रिया का आशय समझकर उसका यथोचित पालन करना ही हितावह है, अन्यथा वही कर्म बंधन का कारण हो जाती है। अतः श्रावक लोग केशवन का समय किसी तरह जानकर आडंबर करने का उद्योग करे तो उनको समझा देना चाहिए कि यह धर्म प्रभावना का अंग नहीं है। ठीक है, मूल बिंदु मुझे यही कहना है कि किसी भी प्रकार से केशवन के विज्ञापन का काम नहीं हो सकता है। अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिकली भी विचार करें। श्रावकों को कब पता चलेगा कि मुनिराज के केशवन का काम होने वाला है? जब वे मुनि स्वयं श्रावकों में रहे, श्रावकों के साथ संपर्क बनाए, तभी तो श्रावकों को पता चल सकता है। जब मुनिराज जंगल में रहते हैं, जहाँ न कोई आता न जाता, तो श्रावकों को पता ही कैसे पड़ेगा कि केशवन का समय कब होने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ मुनि को और आचार्य को पता होता है कि केशवन कब किया जाने वाला है। इसके अलावा अन्य किसी भी मतलब अहम से तो भगवान को मालूम है कि वे सर्वज्ञ है, परंतु मैं लौकिक बात कर रहा हूँ। लौकिक किसी भी अवस्था में किसी को पता नहीं होता है कि महाराज का अभी केशवन का कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, तो हम पहले देखिए, जितनी भी आज मुनि अवस्था में विकृतियां खड़ी हुई है, इसका हम बस एक बात विचार करेंगे, उनका रहने का स्थान कहाँ पर है, तो आधी से ज्यादा समस्याएं मिट जाएंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि मुनिराज जंगल में रहते हैं और श्रावक कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। श्रावक जंगल में जाने से रहे, शेरों इत्यादि से डरते हैं, और मुनिराज जंगल में नगर जाने से रहे। क्यों? वे मनुष्यों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? मतलब ये अपना उपयोग खाएंगे इस बात से डरते हैं, इसलिए वे नगर जाने से रुकते हैं, बचते हैं। तो ये सब बातें, जब इनका कोई विशेष संपर्क ही नहीं बनेगा तो एक दूसरों की बातें कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। इसलिए फिर ये उनके कार्यक्रम की बात किसी भी प्रकार से संभव हो, ये योग्य प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, के बारे में लगभग चर्चा पूरी हो गई है। अभी और कुछ वैसे बचा नहीं है, हो गया। केशवन की भी बात हो गई है। इतनी बस बात होगी कि केशवन करने से पहले कारक करेंगे और केशवन करने के बाद भी एक कारक करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल अपन नग्नता का प्रकरण शुरू करेंगे। नहीं, जय माता दी करेंगे।